अक्सर हम लोग देखते हैं जो पेशेंट है वो दर बदर फिर रहा होता है इसी कश्मकश में कि शायद मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया है, लेकिन मौलिद जो है वो फाइंड आउट नहीं हो पाता। कोई कहता है सदका कब्रिस्तान में जाके फेंकें तो आपका इलाज हो जाएगा। कोई कहता है कि ये पानी जो है वो 40 दिन हमसे फ़ोन पे या वैसे दम करवाएं तो तब आप पे फ़र्क नज़र आएगा। रूहानियत शुरू होती है चिले की जानिब आते हैं, तो चिला कशी क्या है, किस तरह स्टार्ट होता है सारा कुछ? चिले 6 किस्म के, पहले 2 दर्जे महदूद, दूसरे इलाज के, तीसरे उस्ताद के। जब आदमी चिला करता है उसके अंदर एक तासीर पैदा होती है। कलाम को बार बार पढ़ने से, तकरार करने से एक आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, वो अंदर आपके स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब कोई चीज़ जुड़ती है ना आपके साथ, उस तासीर के साथ जुड़ती है, अमल के साथ नहीं जुड़ती है। सोशल मीडिया पे मैं एक फ़ोटो आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा। इस फ़ोटो में वो ये कह रही है कि मेरे वालिद साहब की गाड़ी में ये तवीज़ मिला पेपर में, और मेरे वालिद साहब एक काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़, काफ़ी मुश्किल में है, तो क्या ये तवीज़ ठीक है? कलाम के अतबार से बंदिश का तवीज़ लगा। जिन्नात को जलाने का अमल बताएं। बता तो मैं देता हूँ, सूरे मोमिनून की आखिरी 4 आयत, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, ये जो सी आयतें हैं ना, ये जिन्नात को जलाती हैं। सदका जो है कब्रिस्तान में नहीं फेंकना चाहिए। गोश्त कब्रिस्तान में नहीं फेंक, गोश्त कब्रिस्तान में फेंकेंगे, वहाँ से जिन्नात आपके साथ मज़ीद जुड़ जाएंगे। वो तो उनकी खुराक वो होगी। आपके पीछे बढ़ जाएगा और आपको घर में आपके बजाय फ़ायदा होने को नुकसान ही नजर आएगा। कब्रिस्तान में नहीं फेंके। अक्सर लोग गोश्त सिरी वगैरह फेंक देते हाँ। हैं, ये काम नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी, रूहानी या नफ्सियाती मर्ज़ या समानी भी हो सकता। पता नहीं किसकी बददुआ लग गई। माफ़ी मांगे, सदका खैरात करें और उस शख्स से ही माफ़ी मांगे जिसकी वजह से आप रगड़े में आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जादू और अमलियात की जो दुनिया है उसमें तरह तरह के लोग हमसे मुखातिब होते हैं, उनकी चीज़ें और तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, लेकिन मेन चीज़ हर बंदा चाहता है कि उसकी हल की जानिब हम जाएं, लेकिन हल जो है वो नहीं मिल पाता। अक्सर हम लोग देखते हैं जो पेशेंट है वो दर बदर फिर रहा होता है इसी कश्मकश में कि शायद मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया है, लेकिन मौलिद जो है वो फाइंड आउट नहीं हो पाता। कोई कहता है जी फ़लाना सदका कब्रिस्तान में जाके फेंकें तो आपका इलाज हो जाएगा। कोई कहता है कि ये पानी जो है वो 40 दिन हमसे फ़ोन पे या वैसे दम करवाएं तो तब आप पे फ़र्क नज़र आएगा। हमने रीसेंट पॉडकास्ट किया और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि आपने अगर रूहानी स्कॉलर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। ये सारे टॉपिक पे आज हमारे दोबारा मोहतरम बहुत ही शहजाद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शहजाद साहब आपका शुक्रिया जी कीमती टाइम का। लास्ट हमने जो पॉडकास्ट आपके साथ किया लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। आपकी रूहानी जो तालीम है, जो खिदमात हैं, उस पे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और कहा कि इनको दोबारा बुलाया जाए, तो हमने दोबारा वेलकम किया और आपका भी शुक्रिया आप आए। हमारी कोशिश होती है शहजाद साहब कि हम लोग ये जो फील्ड हमें मिली है जिसमें हम लोगों को आगाह करते हैं कि भाई किस तरह बचना है जादू से, ये चीज़ों से इतनी ज़्यादा हो चुकी है ये चीज़ें शहजाद साहब के हर दूसरे घर में ये परेशानी है। आप तो ये इलाज करते हैं लोगों का, तो आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, तो ये जादू तो फैलता जा रहा है, ठीक है। तो शहजाद साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि रूहानी स्कॉलर बनने के लिए शुरुआत कैसे करनी है हम लोगों ने? पहले तो इस टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं, ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा। रूहानी आमिल बनने के लिए या रूहानी स्कॉलर बनने के जी लिए जी। सबसे पहले आप किसी सिलसिले में मुरीद हो, हम्म, बेहतर तरीका तो ये है। ठीक है। सिलसिले तसव्वुफ़ के 4 हैं। सिलसिला कादरिया, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, ओके। चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और नक्शबंदिया शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है। और सुहरवर्दिया शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिले हैं। ये 4 सिलसिले हैं। अच्छा, आगे ठीक इनमें जो मुरीद हुए उनके अपने नाम से बस सिलसिले चल पड़े हैं। ओके। मिसाल के तौर पर कादरी नुशाही है, ठीक है। या नौशोबाग का सिलसिला है, कादरी सरवरी सुल्तान बाहू का, यानी कि जहाँ पे वो सिलसिला अपना मुरीद हुए हैं आगे उनके नाम से ये सिलसिला चल पड़ा है। ठीक है। सिलसिले में मुरीद होने के बाद आप अपने मुर्शिद की इजाज़त से, उनकी तवज्जो से अगर
अमलियात में उतरते हैं या जो उन्होंने मंजिलें की हुई हैं अपनी मंजिलों आपको अता करते हैं वो कुछ जी चीज़, जी जी तो ये पहला स्टेप होता बेहतरीन है इसका। ठीक है ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके मुर्शिद पर्दा फरमा गए हैं हम्म और आप चाहते हैं कि आप ये तसव्वुफ़ की मनाजिल जौन सी हैं या सलूक की मंजिलें या अमलियात की मनाजिलें तय करना चाहते हैं, तो फिर आप या तो तजदीद बैत करें ठीक है या आप कोई उस्ताद पकड़ें इस चीज़ में ठीक है जो आपको प्रॉपर लेकर चले। लेकिन ये देख लीजिएगा कि उस्ताद कामिल हो, अपनी मंजिल में कामिल हो। उसके लिए जो आम शख्स है वो क्या देखा, किस तरह पता लगेगा कि अगला बंदा वाकई कामिल है? उस्ताद कैसे ढूंढें हम लोग? अगर आप सिलसिले में बैत होना चाहेंगे तो सबसे पहले देखें उनके पास सिलसिला का शजरा है, अच्छा चारों सलासिल के शजरे होने चाहिए और उनका तरीक़त होनी चाहिए। मतलब चिश्तिया वो अपनी तरीक़त पे है, कादरी अपनी तरीक़त पे है, तरीक़त का शजरा और सिलसिला तरीक़त उनके पास होना चाहिए। तो ये सिलसिले मिलते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए? ये मुर्शिद से अता होते हैं ठीक है ठीक है जो इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह मेरे मुर्शिद हैं पीर शाह अमीनुद्दीन साहब ठीक है रहमतुल्लाह ठीक है आउटफा रोड साबर पिया ट्रस्ट, ठीक है। तो मैं उनसे मुरीद हूँ। आप उन्होंने उनसे- मुझे चारों सलासिल में दाखिल उन्होंने किया, किस में किया हुआ है? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चारों सलासिल में दाखिल किया, ठीक है। चारों शजरे अता किए मुझे। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो ये आपने बताया कि इसके लिए सिलसिले ये शुरुआत है, शुरुआत है। उसके बाद उनकी मेहरबानी है ठीक है कि आप पे मेहरबानी फरमाते हैं। ठीक आप है। अपने अंदर वो बात पैदा करें ना कि वो जो बुजुर्ग है वो अपनी मेहरबानी आप पे करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे ख्याल से आपको इतना काबिल फिर बनना पड़ता है कि अगर आपने कोई आगे इसको लेके भी चलना है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें इंसान में होनी चाहिए। वो नेक कितना है, पाक कितना रह रहा बिल्कुल, है। वो मुर्शिद आपका जो है सबसे पहले आप में यही चीज़ तज़किया नफ्स करते हैं। हाँ तज़किया नफ्स का मतलब ही यही है कि आपके अंदर से तमाम गलास्तें वगैरह मामला सारे निकाल देते हैं और आपको सलूक की मनाजिल की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, मैं एक बड़ा सेंसिटिव सवाल करना चाहूँगा, माजरत चाहता हूँ मैं ये, लेकिन ये माशरे में बात की जाती है। अच्छा, अक्सर हम लोग देखते हैं जो जिसने भी सुन्नत रसूल, जिनको हम कारी साहब कहते हैं या कोई भी बंदा है जिसको स्कॉलर कहते हैं फ़र्ज़ जी, करें, जी। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मामले में इन्वॉल्व हुए होते हैं। कभी कोई हरासमेंट केस में पकड़े गए, कभी कोई ज़्यादती के केस में पकड़े गए। कहीं ना कहीं शैतानियत जो है ना, वो बेशक उनका काम जो है वो, जिस आपने बताया कि उसके लिए काबिल होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस्लामी टच भी देते हैं और होते वो अंदर से शैतान है? तो इनके लिए आप क्या कहेंगे ज़रा? ये गलत है, ठीक है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए ना। जिनका करैक्टर ठीक नहीं वो उस चीज़ में चल ही नहीं सकता। हाँ हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सबसे पहले जो चीज़ ही ऐसी है कि इसको लेके वही बंदा चलेगा जो करैक्टर के लिहाज से ठीक है, क्योंकि आपके पास औरतों ने भी आना है, हर किसी ने आना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दीन औलिया महबूब लाई देलवी रहमतुल्लाह अलैह जब उनको खिलाफत दी, खिलाफत देने के बाद जब दिल्ली भेजना था उनको, हाँ, तो उनका नाला जो था आपसे बांध दिया था कि निज़ाम ये खुले ना, अच्छा। तो उन्होंने शादी नहीं करवाई थी। इस रास्ते में ये आदमी नहीं चलते। जो किसी की इज्जत का ख्याल ना करे वो बंदा इसमें चल नहीं सकता। मतलब ये आपने एक जो एग्जांपल दी है ये बड़ी ये एक देखा जाए तसव्वुफ के लिहाज से हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है ना? हाँ तो इस तसव्वुफ के रास्ते में वही लोग चलते हैं जो इस चीज़ में मजबूत होंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शर्मो हया के लिहाज से। बिल्कुल शहजाद साहब, मसला पता है कि हमारे यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि डिफरेंट जब इलाज की जानिब औरतें ख़ास तौर पे जाती हैं जी, रूहानी स्कॉलर्स के पास, और ऐसे मैं रूहानी स्कॉलर्स उनको नहीं कहूँगा, जो गलत रूहानी बाबे, स्कॉलर्स का समझो हाँ, लिबादा उड़ा हुआ है इस चीज़ का। ठीक है, वो जो बने होते हैं, अपने आप को आमिल कहते हैं, जी, तो वो लेडीज़ के साथ मामला ठीक नहीं होते, जी, कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा होता है। तो इन लोगों से बचना चाहिए और देख के जाना चाहिए। देखें आप उनके तरीकाकारों को आपको बता देगा। मतलब फ़र्ज़ करें कि वो आपको डिमांड इस किस्म की कर रहा है कि आप समझ जाएंगे कि गलत समझ रास्ते पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे रूहानियत पे हम आते हैं। उसके बाद जब आपने कहा कि ये सारा सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद हम आते हैं चिले की जानिब। तो चिला कशी जो है, इसका मफ़हूम क्या है? इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि जब रूहानियत शुरू होती है उसके बाद हम चिले की जानिब आते हैं, तो चिला कशी क्या है, किस तरह स्टार्ट होता है सारा कुछ? चिल्ला कशी जो है ना, ये इसका कह लें कि 40 से निकला ये लफ्ज़। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 40 दिन की जो रियाजत और मुजाहदा है, जी जी, इसको चिला कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कलाम है, आप उसको 40 दिन शराइत के साथ पढ़ेंगे तो ये चिला कहलाएगा। ठीक है। अब चिले 6 किस्म के हैं। अच्छा, ठीक है, पहले 2 दर्जे महदूद, दूसरे इलाज के, तीसरे उस्ताद के। अच्छा जी, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि महदूद से मुराद आप अपने और अपने घर तक उसका इलाज कर सकते हैं, रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत कर, लेकिन लोगों का इलाज नहीं कर सकते उसमें।
अच्छा, ठीक ठीक है। है। अगर लोगों का इलाज करना भी आप पाँचवें और सॉरी तीसरे और चौथे दर्जे के आप आमल बने, अच्छा, 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 ठीक है। ठीक है। और पाँचवें और छठे दर्जे का जो अमल होगा हुँ। वो सिखा भी सकता है अमलियात को, और आगे लेके भी चल सकता है, इलाज भी कर सकता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है ना। जब आदमी चिला करता है उसके अंदर एक तासीर पैदा होती है, कलाम को बार बार पढ़ने से, तकरार है, करने से ठीक एक है, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, वो अंदर आपके स्टोर होना शुरू हो जाती ठीक है। है, ठीक है। जब कोई चीज़ जुड़ती है ना आपके साथ, रूहानी चीज़, जी। तो वो उस तासीर के साथ जुड़ती है, अमल के साथ नहीं जुड़ती, अच्छा, ओके, ठीक ठीक है है। ना। चिले का मफहूम ये है कि 40 दिन से जो आपने कलाम पढ़ा वो आपके पढ़ाई अंदर जो स्टोर आप हो कर गया रहे है, हैं, ठीक है। उसकी एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई है। हुँ। अब जब आप उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे तो उसके साथ जो चीज़ जुड़ी होगी वो आपकी हेल्प करेगी। अब बात आपके अच्छा, कलाम पे ख़त्म होती है कि वो कलाम क्या है, नूरी है, नारी है, अलवी है, क्या चीज़ है वो? उसका जिसका भी आपने चीला पढ़ाई जी की जी, है। जिस अच्छा, चीज़ का पढ़ाई आपने, के ऊपर वो चीज़ आती है, जी वो चीज़, असर जो है। जी आप पढ़ाई की तासीर से वो चीज़ जुड़ती है। जब हम रूहानियत की बात ही कर रहे हैं, तो जब आप स्कॉलर बनने रूहानियत में आते हैं, उसके बाद फिर चिले की तरफ जाते हैं, तो वो पढ़ाई के ऊपर आप जो डिपेंड करता है इस डिपेंड चीज़ का। करता है कि किस पे कर रहे जी हैं। पढ़ाई मुशर्रफ भाई पहले 2 दर्जे जो से होते हैं ना वो महदूद है, उसमें महदूद। जिन्नात नहीं आते, उसमें सिर्फ आपको कलाम की तासीर मिलती है। अच्छा, ठीक है। अगले दर्जों में जाके अगले दर्जे आप कह लें कि परहेज सख्त हो जाते हैं। जब आप लोगों का इलाज करेंगे आप परहेज भी बड़े सख्त होते हैं इसके। हाँ, बोलते हैं बिल्कुल। आपको मैं एक छोटा सा एक परहेज बताता हूँ, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता बताएँ, रहा, बताएँ। अपना कह लें कि इल्मी ठीक लिहाज है, से ठीक है। हर वो चीज़ जिसमें रूह का वजूद है और रूह से हासिल की गई है हुँ। वो आप पे 40 दिन के आप तर्क कर देंगे। मिसाल अच्छा, के तौर पर मिसाल? रूह का वजूद, हर तरह का गोश्त जानदार है ना, मछली मुर्गी इसके अंदर वजूद है, जान है, ठीक है। ये आप बंद करेंगे। आपने जब पढ़ाई करनी है हाँ, तो उस वक्त आपने वो चीज़ छोड़ देनी है जो जानदार है। लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है ना कि चिला अकेले किया जाता है, उस टाइम इंसान का नहीं होता खाना मतलब। नहीं है, मतलब गोश्त हर तरह का बंद होगा आपका। नहीं, उसमें इंसान इन्वॉल्व होते हैं जी बिल्कुल, चिले मतलब में। मेरा सवाल ये है कि चिला आप अकेले में काटते हैं ना, कहीं बैठ के, एक जगह मखसूस होती है, उधर कोई और इंसान आ जाए तो चिला होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, ये उसका इशू समझ नहीं लो, है, नहीं 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 नहीं, ठीक वो है, आखिरी दर्जों में जाके होता है इस तरह का कि मसला। अकेला बिल्कुल बैठना है जी आपने। अकेला बैठ रहा होता है, अच्छा, वो दुनिया बिल्कुल तर्क कर अच्छा, देता है। एक तो आपने कह दिया गोश्त हो गया, वो चीज़ें और दूसरी उससे हासिल की गई चीज़, मतलब दूध अंडा मछली है, वो सब वो नहीं चीज़ें जो खानी। हासिल की गई हैं इनसे, 40 ये दिन, पहला परहेज है। 40 दिन, जी 40 दिन। ओके, ठीक है। ये जो अच्छा चिला है उसमें जी मोस्टली ये नूरी चिल्लो, नूरी चिलों में, ठीक है ठीक ना। है, दूसरे का तो मुझे पता ही नहीं क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो काले इनके इसमें वाले हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक है एक इन चीज़ चीज़ों मैंने से। पूछना है, जब आप पढ़ाई का आप चिला काटते हैं, तो उस पढ़ाई के ऊपर जो हम लोग सुनते हैं कि जी जब चिला काटते हैं तो जिन्नात भी आते हैं सामने, चीज़ें भी नज़र आती हैं, ये सच है या नहीं? कुछ तस्कीर के चिले होते हैं जिसमें जिन्नात वगैरह आते हैं, जिनसे अरे, शरारतें होती हैं, ये वो मुनासिब नहीं मैं कहता उनको करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप राब्ते का चिला जो सा जो आपके उस्ताद आपको करवा रहे हैं, ये बात ख़त्म होती है उस्ताद के ऊपर, वो आपको किस तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक और अगला सवाल है जो हम अक्सर देखते हैं लोगों को सोशल मीडिया पे, वैसे भी आपने कोई बात बता दी कि जी आयतुल कुर्सी आपने 100 बार पढ़नी है, जी 40 बार पढ़नी है, नीचे लोग कहते हैं हमें इजाज़त दें, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि इजाज़त क्यों ज़रूरी है, और अगर मैं घर पे अपने आप पे दम करता हूँ, या आम कोई बंदा डिफरेंट आयतें पढ़ के पानी में दम करके पीता है, तो क्या इजाज़त उसके लिए भी ज़रूरी है या नहीं? शरफ भाई, इस पे हमने पहले भी एक बात की थी कि पढ़ाई के 3 दर्जे हैं। सवाब के लिए ठीक कोई है। भी पढ़े, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आ जाता है वज़ाइफ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि इतनी बार पढ़ो, दम करके पी लो, ये इजाज़त, हो गया हाँ। वजीफ़ा। ठीक है, वजीफ़ा। वजीफ़े का मकसद होता है कि कुछ दिन कुछ तादाद में, यानी तो मुज़म्मिल है, सूर्य मुज़म्मिल की मिसाल ले लेते हैं, 11 बार सूर्य मुज़म्मिल 11 दिन दम करके पिए, आपसे जिन्नात रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे या बाद असरात ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। आपने दिन भी ऐड कर लिए, कुछ दिन के लिए मुख्तस किए, और आपने तादाद मुख्तस की है, उसके मुताबिक आप अगर उसको चला रहे हैं तो ये हो गया वजीफ़ा। इसमें आपको अगर इजाज़त मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसकी जो अमल है उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ये मोबाइल पे जो सी इजाज़त है ये कुछ समझ नहीं आती बात, ये नहीं होती, क्योंकि आप वीडियो तो ले लेते हैं लेकिन आप उससे टच में नहीं होते, टच में नहीं आमिल होते, से। हाँ। वो तो अपना व्यूज़ के चक्कर में उसका बताया और निकल गया। हाँ, अब आपके साथ अगर फ़र्ज़ करें कि पढ़ाई करी, आप मुज़म्मल इस्तेमाल की है, तो आपकी तबीयत संवरने के बजाय बिगड़ने शुरू हो गई खराब है, हो गई है, फिर क्या बड़ा ठीक है। मसला तो हो आप जाएगा। किससे रब्ता करेंगे, अगला वो रिस्पॉन्ड ही ना करे, हाँ। वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए मोबाइल से लेके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस बंदे से इजाज़त लें जो आपसे रब्ता कर सके या आप जिससे रब्ता कर सकें। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात जी, ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो और हम लोग, जी प्लीज़। अक्सर लोग उल्टते भी इसी वजह से हम अपना हाँ, मुशर्रफ भाई, हाँ, सही अक्सर है। लोग जो से जिनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, ये मोबाइल की मेहरबानी है।
अब मर्जी से सिलेक्ट करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेलातदाद ही पढ़ते हैं फिर ऐसे ही फिर वो शुरू ही होते हैं और शुरू ही हो जाती हैं। एक वजीफा छोड़ते हैं दूसरा पकड़ लेते हैं। ये वजीफा भी ऐसा ही है जैसे मेडिसिन है। खुद से पढ़ाइयाँ जो करते हैं ना लोग, उनका फिर यही मसला होता है, वो फिर इलाज नहीं हो पाता उनका जी, उनका इलाज नहीं हो सकता, नफसियाती मरीज बन जाते हैं। बात है। अच्छा, फिर यहीं से हम एक चीज़ पे आएंगे, जायचा क्या होता है? अक्सर कहते हैं जी जायचा बना दें हमारा। शर्म जी जी कि जायचा नेचुरली चीज़ है, ये कुदरती चीज़ है। ठीक है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ से जायचा बनता है, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो स्लाइड मिली है ये उसको ओपन करता है। अच्छा, उसको दिखाता है। ठीक है ना। अब जायचा सितारों का हिसाब भी होता है। अच्छा, उसमें आ ठीक जाता है, ये स्टार्स में आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाएगा। ठीक है इस तरह के 7 इसमें तावीज़ात बनते हैं, ठीक है सितारों के हिसाब से, और लो बनती है। ठीक है लो और तावीज़ात जो में बहुत फ़र्क है। जो इसमें सितारों के हिसाब से शर्फ के मुताबिक बनेंगे वो बहुत ताकतवर चीज़ होती है। अच्छा, ताकतवर होते हैं। मैं आपसे ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे मैं एक फ़ोटो आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा। इस हवाले से मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, आप साथ साथ वो फ़ोटो बल्कि देखें भी। फिर हम लोग शहजाद साहब आजकल हम तावीज़ात पे हम अभी आपने बात की है, तावीज़ जो हैं वो अक्सर हर बंदा लिख के दे देता है। जी जी। कोई क्रॉस मार के दे देता है पेपर पे, कोई कुछ लिखा होता है, कहीं पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। एक फेसबुक पे मैंने देखा कि एक ख़ातून ने लिखा हुआ कि मेरे पास एक फ़ोटो उन्होंने शेयर की है, आप साथ देखिएगा, आप भी देख लीजिए। और इस फ़ोटो में वो ये कह रही है कि मेरे वालिद साहब की गाड़ी में ये तवीज़ मिला पेपर में, और मेरे वालिद साहब एक काफ़ी क्रॉनिक डिज़ीज़, काफ़ी मुश्किल में है, तो क्या ये तवीज़ ठीक है या नहीं? ये मुझे कलाम के अतबार से बंदिश का तवीज़ लग रहा है। और बंदिश जो उनसे होती है ना, फिक्स होती है। बंदिश और जादू में फ़र्क ये है कि बंदिश फिक्स की जाती है एक मकसद के लिए, और जादू जो होता है वो मुकम्मल तबाही फेरता है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। बंदिश से मुराद है, फिक्स के मुराद आप ये कह सकते हैं जी। जिस तरह ज़ुबान बंदी, खाली ज़ुबान बंद कर दी, बाकी ना उसकी सेहत ख़राब हो रही, ना कारोबार ख़राब हो रहा है। ठीक है ना। रिज़्क़ की बंदिश, कारोबार बंद गया, बाकी ना सेहत ख़राब है ना कोई मसला ख़राब हो रहा है। ठीक है ना। बंदिश फिक्स होती है, एक मकसद के लिए होती है। अच्छा जी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इनकी अगर किसी ने बंदिश लगाई है सेहत पर या उनको बीमारी के लिहाज से, तो बीमार तो होंगे लेकिन कारोबार वगैरह कोई मामला बाकी का डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो इसका इलाज फिर क्या होता है? अगर फ़र्ज़ करें सूरह अल नशरा इसके लिए बेहतरीन। सॉरी, दोबारा बताएं। सूरह अल नशरा और सूरह कौसर 51 बार पढ़ के दम करके पानी पे पिएं और शावर करें अपने पर, इंशाल्लाह ये टूट जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दोबारा एक बार मैं कहूँगा, रिपीट कर दें। सूरह अल नशरा, ठीक है, 51 बार, ठीक है, और इसके साथ सूरह कौसर 51 बार। ओके। ये पानी पर दम करें 11 दिन। ये बंदिश के लिए? ये बंदिश के लिए। ठीक है। जो इस तरह की बंदिश है जिस्मानी। ओके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि नज़र बद जो है वो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जी लोग कहते हैं जी किसी ने नज़र लगा दी है जी, फलाना रिश्तेदार है उन्होंने नज़र लगा दी, हसद नज़र, कोई आपको गौर से टिकटिकी बांध के देख रहा है, उसकी नज़र आप पे गलत इम्पैक्ट पड़ गया, तो नज़र उतारने के लिए कोई आयत बता सकते हैं, क्या करना चाहिए इंसान को? सूरह फलक नास बेहतरीन है नज़र उतारने के लिए। ठीक है। सूरह फलक व नास 51 बार पढ़ के दम करें। ठीक है। और हो सके तो सदका भी दें। ठीक है। ठीक है ना। कहाँ पे सदका देना चाहिए? मंगल वाले दिन अगर सदका देंगे तो गोश्त का सदका दें आप। ठीक है। एंटीक लोग सर से वार लें। ठीक है ना। ठीक है। और अगर हफ्ते वाले दिन फिर काली चीज़ का, काले माश का। अच्छा, वो कब्रिस्तान। काला मुर्गा भी लोग कहते हैं दे सकते हैं। बकरा या मुर्गा नहीं, वो नज़र के लिए इतना लंबा काम। ठीक है, वो नहीं होता जी, राइट हो गया। और जादू के लिए? जादू के लिए सिस्टम कुछ और है। ठीक है। जादू के लिए आप 3 सूरतें कम से कम 3 कलाम है जो जादू का इलाज जिसमें निकल जाता है, वो बताएंगे ज़रा देखने वालों को। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82। ठीक है। ये पढ़नी है 51 बार। 51 बार। और सूरह फलक नास मिला के पढ़नी है। जहाँ पे सूरह फलक ख़त्म हो वहाँ पे सूरह नास से आदि शुरू करते हैं। ओके। यानी मिशर हास निज़ा हसद कुलाउज़ रब्बी नास मालिक नास इलाही नास, इस तरह आपने वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और तीसरी सूरह कौसर, ये 51 बार तीनों पढ़ें, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक। ठीक है। पढ़कर पानी, नमक, तेल और चीनी 4 चीज़ों पर दम करें। हो सके तो अगरबत्ती भी दम कर लें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पहले दिन ही दम करते साथ ही आप इसको इस्तेमाल शुरू करें। पानी पिएं और शावर करें। नमक चीनी खाने में इस्तेमाल करें, तेल सारकंदों पे लगाएं, अगरबत्ती घर में जलाएं। ठीक है। मोस्टली 21 दिन बोलते हैं इसके लिए। 21 डेज। जी, जादू का इलाज हो। जादू का इलाज। देखें जी, इसको इलाज करने के बाद हिफाजत की तरफ ज़रूर आए, हिसार की अमल लाजमी करें। हाँ, हिसार पे हम आना चाहेंगे जी, बड़े हमें कमेंट्स आते हैं जी, हिसार बताएं
कैसे करना है, हिसार क्या होता है और करना कैसे है वो? इसार पढ़ के भी आप लगा सकते हैं, वज़ाइफ के तौर पे भी आप पक्का रख लें। ठीक है। मसलन प्रोटेक्शन सूरे के लिए क्या होगा? प्रोटेक्शन के लिए, ये रूहानी प्रोटेक्शन ही है। ठीक है, ठीक है। सूरे बकरा की आखिरी 2 आयत, ओके, आमन रसूल, ठीक ठीक है है। ना, वो आप पढ़ें 11 बार, फजर के बाद, असर के बाद। हम्म, ये अपने हाथों में दम करें, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। आयतल कुर्सी 11 बार, ये आप अच्छा। दम कर सकते हैं। सूर्य फलक व नास, सूर्य इखलास, सूर्य ठीक है, फलक, सूर्य ठीक नास, है। 3 सूरतें। ये 3-3 बार, मोस्टली 7-7 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें। ये 3 हिसार बेहतरीन है। ठीक है, और इसका कोई तरीका होता है इसका हाथों पे या? दम करके पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। ठीक है। और घर को सेव करने के लिए पानी पे दम करें, पानी घर में शावर करें। चावल, ठीक। बल्कि घर के लिए मैं एक अमल आपको और बताऊंगा। बताइए, बताइए। सूर्य बकरा और सूर्य कहफ, कहफ, ठीक है। बरोज़ जुमा, ओके, इसको आप पानी पर, नमक तेल चीनी पर और लुबान वगैरह पर दम करें। ठीक है। लुबान की धुनी दें और घर में पानी छिड़काएं। अगर आप ये अमल 5 हफ्ते कर लें, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पढ़ना है इसको, बाकी चीज़ें सब खाने पीने में इस्तेमाल करें। ठीक है। 5 हफ्ते के बाद महीने में एक बार आप इसको इस्तेमाल करें, आपके घर में जिन्नात ठहर ही नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। जहाँ पे सूर्य बकरा पढ़ के छिड़काई जाएगी, वहाँ से जिन्नात चले जाएंगे, उस घर में जिन्नात नहीं ठहरेंगे। अच्छा, उनकी समझे कि घर बस से बाहर चला जाएगा। ये बातें हमें बहुत स्कॉलर्स नहीं बताते, जो आपसे हम सुनना चाह रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, और ये हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। जो आप ये चीज़ों का बता रहे हैं। इसका जिक्र करते हैं लोग, लेकिन जिस तरह आप क्लियरली बता रहे हैं, और आप में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो आप सूरत का आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वो मैंने कम किसी के सुना है। जी क्योंकि आपने जिस तरह डिफरेंट कुछ सूरत बताई हैं जो डिफरेंट हैं। जी जी तो ये ये अच्छी इलाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, और इससे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। पढ़ है, मतलब ये अच्छी चीज़ है आपका तरीकाकार, क्योंकि आप देख रहे हैं ना डिफरेंट, आपने आयत को देखा, जी उसमें बिल्कुल। उसको इस्तेमाल किया। सूरह यूनुस की आयत सहर के काट के लिए बेहतरीन है। अच्छा। काला मूसा व जीतुम बिही सहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह युस्लिहु अमाल व युकल्लाहु हक्का व कालिमाति व लौ कारिहल मुजरिमून। ये आयत जादू के लिए है, लाजवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, कुरानी और गैर कुरानी आयात के हवाले से ज़रा बताइएगा, उनके जो कलाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या मामला हैं, बताइएगा ज़रा। कुरानी और गैर कुरानी कलाम, जहाँ पर नूरी चीज़ हम्म, ब्रेक लगा देती है ना, जी। वहाँ से गैर कुरानी चीज़ पकड़ लेती है। अच्छा, बहुत चीज़ें इस किस्म की प्लीत होती हैं जिनसे कह लें कि मुकाबला सिर्फ गैर कुरानी कलाम ही किया कर सकता है। ठीक है। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा इस चीज़ बताएं, पे, बताएं, जो मेरी ज़िंदगी में तजर्बे से गुजरा मेरे। हम्म, उस वक़्त मैं नया नया था जी। अपने बुज़ुर्गों के पास जा रहा था, उस्ताद के पास। तो उनके पास एक हाज़री की मरीज़ आई थी, उसके अंदर एक जिन्नी थी, ग्रंथी नाम था उसका। चुड़ैल मतलब जिन्नी जिनली थी, कह लें, ठीक है, जिन्नी कह लें फीमेल। आप उसको। हम्म, तो ग्रंथी नाम था, सिख मज़हब की थी वो। ग्रंथी। ग्रंथी, अच्छा, उसने अपना नाम बताया था। उसके बाद उन्होंने ना चहलकाब उस पर दम की। तो उसने कहती ये मौलवी मेरा क्या कर लेंगे। अच्छा, उसके पीछे जो मखलूक थी वो नूरी है, नूरी क्योंकि है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जलनी का अमल है ये चहलकाफ शरीफ चहलकाफ, से, ठीक है। ठीक है। तो ये मौलवी मेरा क्या कर लेंगे। तो मैं भी पास बैठा, चुप बैठा हुआ था, उसमें ये पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। उन्होंने जब दूसरा कलाम पढ़ के उसको दम किया, तो उसने आके उसकी गर्दन पकड़ ली थी, उसके पीछे जो मखलूक थी गर्दन पकड़ ली। मैंने इस चीज़ को पिक किया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जी ये दूसरा कलाम क्या था। अच्छा, उन्होंने वजाहत की इस चीज़ की कि बेटा ये मुंदरा था, मुंदरा। मुंदरा। अच्छा, हजरत अली करमुल्लाह वजह से ये पढ़ाई है, ओके। तो ये उनसे अटैच पढ़ाई है, ये उनके गैर नाम से है। ये गैर कुरान है। गैर कुरानी। ये पढ़ाइयाँ मुशारफ भाई घर में नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, इनको पढ़ने के लिए दरबार या कब्रिस्तान या आप कह लें कि उजाड़ या पहाड़, ये बाहर की पढ़ाई है, घर के अंदर पढ़ेंगे। ओके। इसके पीछे मखलूक इस किस्म की आपके घर को उजाड़ देगी। इसका कुरान से ताल्लुक नहीं होता। इसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। ये अच्छा, खास पढ़ाई है, ठीक है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट ये घर में नहीं इसको पढ़ते, इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये घर को उजाड़ देगी आके। इसके पीछे जो मखलूक है वो उजाड़ वाली है। अक्सर लोग उल्टते ही इन चक्रों में आके हैं कि वो घर में कोई भी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, हाँ। और घर में फिर तबाही फिरती है ऐसी, फिर उनकी जान नहीं छुटती। ये आप लोगों के लिए है कि खास तौर पे ये जो ये मुंदरा पॉइंट मैं बताया। इसलिए बता रहा हूँ हाँ। कि अक्सर लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने गैर कुरान पढ़ाइयाँ हम्म, घर में की, उसके बाद उनके बच्चों के घर बच्चे नहीं हुए, ओए होए, ऐसा नुकसान हुआ उनका। और इस तरह के कई केस आए मेरे पास, बिल्कुल इस तरह होता है। हुआ है। अच्छा, अमल बाहिफाजत के हवाले से ज़रा बताइएगा। लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अमल बाहिफाजत के बारे में बताइएगा, वो क्या है? अमल बाहिफाजत के लिए अगर आप अमल में ले आए तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर दुरूद तंजीना का अमल करें, बेहतरीन अमल है हिफाजत के लिए, ठीक है, ठीक है। और आप करें अमल सूरह फलक व नास का, ये ठीक है। हिफाजत के लिए बेहतरीन है। ठीक है,
इसके अलावा एक बुनियादी हिसार है, मंजिल का हिसार भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लोग अक्सर, लेकिन ये इसको अमल में लेके आए। अमल में लेंगे। अमल से लाने के मुराद इसका छोटे दर्जे का एक चिल्ला वगैरह करें पाबंदी के साथ, फिर आप पाबंद हो जाते हैं। ठीक है, चिल्ला आपको असल में पाबंद कर देता है। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, अगला भी एक कमेंट ही मैं पढ़ूंगा, कसीदा गौसिया के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, वो क्या है? कसीदा गौसिया शरीफ जो सा हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कसीदा है। ठीक है, इसके बारे में है कि ये हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो से हैं, उन्होंने इसको हालत कफ़ियत में बयान किया था। ठीक है, इसमें वजद बहुत है, और ये सिलसिले में जो मुरीद है सिलसिला कादरी का, वही इसका अमल करे। बाकी सलासल के लोग भी इससे फैज़ ले सकते हैं, मैं इस चीज़ का खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन सिलसिला कादरी के जो मुरीद होंगे, ठीक है, वो उनको भरपूर फैज़ मिलता है इससे। राइट राइट, और इसको अगर आपने, इसकी बेहतरीन मंजिल जहाँ मैंने इसको देखा है, इस चीज़ के हवाले से कहूँगा, शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली दरवाजे के पास इनका मज़ार है, वो इसके बहुत बड़े आमिल हैं। अच्छा, ठीक है, अगर वहाँ भी इसका मंजिल की जाए तो लाजवाब मंजिल आपको मिलेगी इसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ में यहाँ पे बात हो रही है, हमें मुझे याद आया कि हमने ना उनको बुलाया था सिक्योरिटी हेड को, मियानी साहब के, जी, और बशीर अहमद साहब जी, तो आपका भी शायद जाना हुआ हो मियानी साहब में कभी इस हवाले से। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं ताहिर बंदगी वाली सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जगह है, वहाँ पे जिन्नात की आमद होती है। हॉन्टेड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन्नात वहाँ जी, मौजूद। वो ताहर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, मियानी साहब उनकी ही बदौलत ही आबाद हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो वो जगह भारी है, जी, वो बहुत रूहानी जगह है। रूहानी जगह है। जी, वहाँ पे अच्छा खासा जिन्नात का कंट्रोल है। ओह, और आप जाएंगे तो जैसे ही अंदर दाखिल होंगे मज़ार के, तो आप सुन हो जाएंगे एक दफ़ा। ओह, एक दफ़ा आप हिल जाते हैं। वही ना, हमें बार बार कहा है कि वहाँ जी, जाएं। ताहर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़बरदस्त जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पे लोग चिल्ला वगैरह भी करते हैं या नहीं? करते हैं कई मंजिल फैज़, ठीक कई है। लोगों को है वहाँ हम पे। आपसे ज़्यादा नहीं पूछ रहे कि आप कौन कौन से चिल्ले काटे हुए नहीं, हैं, नहीं, नहीं। लेकिन बात यह है कि वो आपका पर्सनली चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो ये चीज़ हमें इसलिए गाइड बता कर। रहा हाँ हूँ मुशारफ भाई कि अक्सर लोग जो उल्ट के आते हैं ना मेरे पास, हाँ, बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बता देना चाहिए ताकि कोई बच जाए तो अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है जी, रोकना किसी की चाहिए। ज़िंदगी बच जाएगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो वो आजकल वो टोटके इतने आ चुके हैं ना, लोग घर बैठे वो, ख़ासतौर पे औरतें जो हैं वो लगी होती हैं कोई ना कोई जी, वज़ाइफ जी, के ऐसे लिए, ही है। तो ये थोड़ा सा बचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ा कमेंट आया मुझे कि जिन्नात को जलाने का अमल बताएं। बता तो मैं देता हूँ। हाँ हाँ, सूरे मोमिनून की आखिरी 4 आयत, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, ये जो सी आयतें हैं ना, ठीक ये है, जिन्नात को जलाती हैं। उससे मतलब वो, इसको दम करें ना, ठीक इसके है, ठीक है, पढ़कर मरीज़ के कान में दम करें, और अज़ान साथ दें उसके कान अच्छा में। अच्छा, दाएँ कान में अज़ान, बाएँ कान में इकामत, ठीक है, तो वो जिन्नात जलना शुरू हो जाएंगे। ओके। लेकिन जलाना आसान नहीं। आसान नहीं है, मतलब खुद से ना, अगर आप हाँ, इसको करेंगे तो आपको इसका नुकसान बहुत होगा, होगा। साइड इफेक्ट होगा। हमारे बुजुर्गों ने मुझे आखिर में कुछ अमल दिए थे इस तरह के, ठीक मसलन है, के जब मैं मुकम्मल उन्होंने किया था ना मुझे, तो कुछ हांडी वगैरह के अमल दिए थे हाँ उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको दे इसलिए रहे हैं ये चीज़ कि कल को ये ना कहना हमने कोई चीज़ रख ली थी, और इसके पीछे हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। या आपने अपनी मर्जी से जिम्मेदारी पे चलाना है, करना अपनी है। जिम्मेदारी पे चलाना है। क्योंकि ये जब जो हांडी वगैरह का अमल करते हो, जिन्नात सबसे पहले उनके बच्चे जलते हैं, हांडी खींच लेती है इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब वो बच्चे जलते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी जो मखलूक होती है आपके साथ, वो आपके खिलाफ हो जाती है। हाँ, तो इसका नुकसान बड़ा देर पाया, फिर आपकी औलाद, आपकी औलाद की औलाद, साइड काफ़ी इफेक्ट देर आता तक है। इसका असर चलता है। इसलिए जलाने के हक़ में मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं पहले भी मैंने सवाल किया था, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। कहते हैं कि जो आमिल हजरात होते हैं ना, वो शादी नहीं कराते इसी वजह से, क्योंकि पढ़ाई उनके साथ ऐसी होती है अटैच, वो फैमिली में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो बचाव के लिए अनमैरिड रहते हैं। जी, देखें हैं, सच है इसमें? जी, ऐसा है ना? लेकिन वो लोग जिन्होंने जिन्नात को तस्खीर किया होता है, अच्छा वो शादी नहीं करवा सकते। अच्छा, तस्खीर से मुराद होता है आपने शराइत तय की है उनसे कुछ, ओके, आपने उनको गुलाम किया, ताबे किया, तस्खीर हो रहा है, तावन हो रहा है। हम्म, अगर आप तावन के चिल्ले करते हैं ना, जी, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो मखलूक को वक्ती तौर बुलाया और भेज दिया, उसमें आप रिलीज अपनी दुनियादारी के लिए। सही 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 सही, ठीक हो गया। अच्छा, एक और इसी के साथ सवाल लोगों ने किया, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आगे तक लेके आता हूँ कि जादू वापस पलटने का भी कोई तरीका होता है? जी, क्या वो? जादू काट
का मतलब होता है कि जादू को काटना, उसके कनेक्शन को काटना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। मसलन किसी ने आपके नाम का तवीज़ दफन किया है या हाँ। कुड्डा दफन किया है, ठीक है, उसका और आपका एक कनेक्शन बन गया है, ठीक है, आप उसकी पकड़ में आ गए हैं। ठीक है, उस कनेक्शन को काटना, उस जो सेंस आ रही है उसको काटना, इसे जादू की काट कहते हैं। ठीक है। और जो आपके साथ गलत किया किसी ने, उतना ही नुकसान अगले का हो, अच्छा, उसको जादू की वापसी कहते हैं। उसका तरीका होता है कोई? उसका तरीका कई तरीके हैं, हाँ, लेकिन मैं एक आयत बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फसयकफिकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम बिहक़्क़ि या काबिदु शदीद। ठीक है, ठीक है ना। ये 313 बार पढ़े असर के बाद, और बगैर बिस्मिल्लाह बगैर दुरूद शरीफ ठीक है, पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मार दे, जादू वापसी जाना शुरू हो जाएगा। ठीक और है। जो बंदा गिरेगा सामने आ जाएगा। और ये इसका कुरान से ताल्लुक है? जी, कुरान से ताल्लुक, ठीक है। ये आयत है। अच्छा, ये आयत पढ़ें तो जादू वापसी जाना शुरू हो जाता जाना है। होता है, ठीक लेकिन है। हर जादू वापस नहीं किया जाता। जादू है। वापस वो होता है जो जोरों पर हो, और ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये बगैर किसी के बगैर इजाजत हाँ, के आपने इजाज़त ये के अमल नहीं करने। ये नहीं मैं करना है। आपको सिर्फ मालूमाती तौर पे आपको मालूमात नज़ायर बता मैं रहा हूँ। इसलिए बार बार ऑडियंस को कह रहा हूँ कि खुद से कुछ ना कीजिएगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अपने बुजुर्ग या उस्ताद से पूछ के बिल्कुल पूछ के चले, उनसे करवाएं ये सारी चीज़ें। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं कि जी सदका जो है कब्रिस्तान में नहीं फेंकना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर दाल वगैरह का सदका है तो फेंक सकते हैं, अच्छा। लेकिन दिनों के मुताबिक। मंगल वाले दिन आप लाल दाल फेंक सकते हैं, हफ्ते वाले दिन काली दाल, इस तरह के मुताबिक। और गोश्त और गोश्त कब्रिस्तान में नहीं फेंकना, नहीं फेंकना? नहीं। गोश्त कब्रिस्तान में फेंकेंगे, वहाँ से जिन्नात आपके साथ मजीद जुड़ जाएंगे, वो तो उनकी खुराक वो होगी, आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको घर में आपके बजाय फ़ायदा होने का नुकसान ही नजर आएगा। कब्रिस्तान में नहीं फेंके। अक्सर लोग गोश्त सीरी वगैरह फेंक देते हैं, हाँ। ये काम नहीं करना। कहाँ फेंके वो? इसको चलते पानी में, या गोश्त को भी चलते पानी में डाल सकते हैं। अगर चलते पानी में डालना है, इसको हल्दी और सरसों का तेल अपने हाथ से लगाएं, सर से वार के फिर फेंकें। और अगर वैसे किसी जानवर को डालना, फिर लगाने की जरूरत नहीं। हल्दी जानवर को डाल सकते हैं, जानवर को डाल सकते खाली प्लॉट पे फेंक सकते हैं? हैं, मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं है कि वहाँ पे जानवर आए खा जाएं। ठीक है, वो हो सकता है, जी, ठीक है, राइट, लेकिन फिर भी देख के। ठीक है। अच्छा, आपने ये बताया था कि एक अमल होता है कब्रिस्तान में गुड़ वाला, वो आप उसमें शराइत ज़रूर बताएं, सबके लिए नहीं होगा वो क्या है कि गुड़ जो है उसका जिस क्या? बंदे में जिन्नात हाजिर होते हो, अच्छा, ये उसके लिए एक हिस्सा है इलाज का। ठीक है। तो कब्रिस्तान में उस बंदे से ना गुड़ रखवा दिया जाता है, फिर वो दोबारा उस कब्रिस्तान में नहीं जाए। अच्छा, क्योंकि ये वो चीज़ जो उनसे होती है ना, वहाँ पे कोशिश होती है कि वहाँ पे ही रह जाए जो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, उसको क्या करना पड़ता है? वो गुड़ कब्रिस्तान में रखना होता है, पहले मलना है या कुछ भी नहीं करना। नियत क्या करनी होगी? नियत सिर्फ यही करनी है कि आप वो जो भी चीज़ मेरे पे है, ये इस कब्रिस्तान में रहे, ठीक है। और उस कब्रिस्तान में आपने दोबारा नहीं जाना। ये इलाज का हिस्सा है। अच्छा, अगर वो कब्रिस्तान से अटैच हुई है या वैसे ही आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पास मौजूद है वो कब्रिस्तान में, क्योंकि हमजाद बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और एक मैं पॉइंट की आपको बात बताता हूँ, और कि हमजाद इंसानों का आता है, जिन्नात का नहीं होता, क्योंकि साया इंसान का, जिनका साया नहीं बिल्कुल होता। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। इसी तरह जो वो हमजाद वगैरह जो से कब्रिस्तान मखलूक बहुत ज़्यादा होती है, वो पकड़ लेती, फिर उनको जाने नहीं देती। जब तक गुड़ मौजूद है आप सेफ हैं, दोबारा जाएंगे आप फिर पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा, दोबारा नहीं जाना, आपने उस कब्रिस्तान दोबारा नहीं जाना, लेकिन ये इजाज़त के बगैर हरगिज़ ना जाए, ये अमल कुछ और है। कुछ और है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस वाले से कुछ बताना चाहें, कि हमारे पास रिसेंटली एक पॉडकास्ट में खातून आई, उन्होंने कहा कि मैं कब्रिस्तान गई, कब्रिस्तान जाके मैंने अपने वालिद साहब की कब्र में कहा कि वालिद साहब आप तो इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपका जो हमज़ात है वो इसी कब्रिस्तान में, इस कब्र में शायद मौजूद है, तो क्या मेरे साथ घर चलें? उसने 3 बार कहा मेरे साथ घर चलें। तो वो कहती जब मैं घर आई हूँ तो मुझे कोई मूवमेंट महसूस होने लग गई, लेकिन सारा पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा। तो क्या आप समझते हैं कि वो हो सकता है वो किसी की इजाज़त से गई हो? हमज़ात आ सकते साथ वालिद का ही या नहीं, या उसने कब्र पे ही रहना है? नहीं, आ सकता है। अच्छा, क्योंकि ये जब तवीज़ वगैरह दबाते हैं तो हाँ। हमजाद ही तो जाता है काम ख़राब करने के हाँ, लिए। ऐसे ही तो इसमें ऐसा पॉसिबल है, आ सकता है, हो सकता है, देखना लेकिन पड़ेगा। ये किस अमल के मतहत गई है, क्या उन्होंने किया, जाके पूरी बात नहीं बताई होगी आप। नहीं, उन्होंने कहा कि अमल मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ रोई हूँ, और उन्होंने कहा प्लीज़ मेरे साथ घर चलें, प्लीज़ मेरे घर चलें, ये लेकिन अल्लाह का देखना राज है, पड़ेगा। ये हाँ, ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना नहीं मैं सही बात है, सही बात है, मैंने इसलिए आपसे कहा। अच्छा सर, एक ये ज़रा बताएंगे इज़्म आज़म क्या होता है? काफ़ी लोग इस वाले से इसमें आज़म जो है अल्लाह का अजीम नाम, ठीक है, इसमें ज़ात अल्लाह और इसमें आज़म अल्लाह का अजीम नाम। ठीक है, जिस तरह कई जगह पे आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये इसमें आज़म में शुमार किया जाता ठीक है। है, ठीक है, जो आपकी मुश्किलात से आपको निकाल के ले जाए वो इसमें आज़म। ठीक है।
बेहतर कुछ लोग कहते हैं इस चीज़ का कि अपने अदाद के मुताबिक अगर आप देखें, आपके जो नाम के अदाद बनते हैं उसी के मुताबिक अगर आप अदाद के मुताबिक पूरा करके जो इसम अल्लाह ताला के जुड़ते हैं उनसे उनकी विरद में लेके आएँ तो ये आपका इसम आज़म बन सकता है। ठीक है, ये सुनी सुनाई बात है, ठीक है, ठीक जो यानी कि मैंने इतना इसका तजर्बा नहीं ठीक किया, है। मिसाल के तौर पर। दूसरे नंबर पे इसमें आज़म उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला के ऐसा नाम जो एकदम आपको निकाल के ले जाए, आपकी मुश्किलात को रफ़ा दफ़ा कर दे, ठीक है। क्योंकि ये कम लोगों के पास नहीं है, बुजुर्गों के पास थे बुजुर्ग इसका। बात। ये कुछ ऐसा राज है हम्म। जो आज तक समझ नहीं आ सकता। फिर दरूद ताज भी है इस तरह। दुरूद ताज तो हाँ, बहुत मुतबर चीज़ है, ठीक है, ये औलिया कराम की ये वलायत की तरफ ले जाता है। ठीक दुरूद है, ताज ठीक है, ठीक है, राइट, इसकी बरकतें रूहानियत बहुत ज़्यादा है। राइट, ओके, सिलसिला चिश्तिया में भी कसरत से पढ़ा जाता है। ठीक है। 4 सलासल के दरूद अलग-अलग हैं। सिलसिला कादरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व मादानिल जूदी वल करम व आलिहि वसल्लम। इस तरह सिलसिला चिश्तिया का दरूद पाक अलग है। अलग, ठीक, ठीक। अच्छा शहजाद साहब, सबसे ज़्यादा पूछे और जाने वाला सवाल होता है जी, जिन्नात कभी देखे हैं आपने? जिन्नात किस तरह के होते हैं, कितनी किस्में नहीं, होती हैं? देखने वाला सिस्टम जो है मैं तो इस तरफ में नहीं आऊँगा। हम्म, महसूस हो जाते हैं किसी वक़्त, बस इससे ज़्यादा ना ही आप चलें इस तरफ, नहीं क्योंकि जाएं तो लोग फिर उस लगा पे लगा बहुत सवाल हो जाते बहुत हैं। ना के काम चला जाएगा, इन वैसे चक्करों ही में नहीं पड़ते। नहीं, बिल्कुल आप हमारे लिए मैं जो बातें कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ ज़रूरी है, इतनी आजमाने के लिए नहीं कर रहा, आजमाने के लिए ये लोग आजमाने की तरफ आ गए वो ऐसे सिस्टम। ही। नहीं, बहुत अच्छी बात। शहजाद साहब, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें जो बस लोग पढ़ाई करें, जी एहतियात से करें, मर्जी से ना करें। अगर आप बेहतर है कि ये कमेंट्स में लिख देते हैं अल्लाह अकबर या जो भी लिख दिया और शुरू कर दी पढ़ाई, ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसका रिएक्शन बड़ी दूर तक जाता है। एहतियात करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आपने सारी जो बातें बताई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी नाज़रीन। शहजाद साहब से आप बिल्कुल इलाज जो है वो 4 दर्जों का होता है। ठीक है। पहला जिस्मानी इलाज, अगर कोई मर्ज़ हो गया है तो उसको जिस्मानी नुक्ता नज़र से देखें, ठीक है। 3 दिन 7 दिन दवाई खाएं, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप रूहानी इलाज की तरफ ज़रूर जाएं। ज़रूर जाएं। रूहानी इलाज क्लियर हो गया लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा, दिल घबरा रहा है या तबीयत आपकी मुतमईन नहीं हो रही, फिर आप नफ्सियाती इलाज की तरफ जाएं। ठीक है। और अगर तीनों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं बढ़ रहा। आपने रूहानी भी करवा लिया, जिस्मानी भी, नफ्सियाती भी, लेकिन आप कह रहे हैं मैं सर्टिफिकेशन में नहीं हूँ, तो फिर आसमानी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं। कोई ये अल्लाह की तरफ से मार पड़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगे, सदका खैरात करें, क्योंकि ये आसमानी मर्ज़ है। ये इतना पॉइंट मैं दे रहा हूँ कि ताकि काम आए आपके। ये बात में बड़ी बहुत बातें हैं, मतलब आपने एक बड़ी सॉलिड बात की है और इसमें हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी लोग इस तरह भटक रहे होते हैं और उसकी रीज़न ये भी है कि आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी, रूहानी या नफ्सियाती मर्ज़ है, या आसमानी भी हो सकता है। पता नहीं किसकी बददुआ लग गई है, कहाँ पे जाके गलती हो गई है। बिल्कुल माफ़ी मांगे, सदका खैरात करें और उस शख्स से ही माफ़ी मांगे जिसकी वजह से आप रगड़े में आ गए। आपकी बात बड़ी मुझे याद आई नाज़रीन, एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ, उन्होंने इसी तरह ना हम देखते हैं अक्सर कि वो अल्लाह ताला जो है ना, बेसिकली वो इंसान यहाँ पे होता है, एकदम जी यहाँ पे आता है। अल्लाह को याद रख के काम करें जो भी करें। मैंने एक चीज़ ऐसी देखी कि एक ऐसा शख्स था, वो उसको अच्छी पोस्ट मिल गई अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ने उसको अच्छी जगह बैठाया, वो गरूर और फ़िरौनियत में आ गया, अगले को बुरा बुरा कहना। वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, उस पे उसकी जॉब चली गई, ठीक है, उसके पास गाड़ी थी वो ख़त्म हो गई, उसके पास उसकी शादी थी वो ख़त्म हो गई, तलाक हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो इतनी ट्राई करता है कि मुझे कोई चीज़ मिले, कोई जॉब मिले, कुछ करे, वो नहीं। अल्लाह की तरफ से आ गई ना। हाँ, ये चीज़ तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप बचना एक ही तरफ लगेंगे, मेरे पास किसी ने कुछ कर दिया हाँ, या फ़लाँ हो गया, ये नहीं। अगर तीनों इलाज आपके करने के बाद भी आप मुसीबत से नहीं निकल रहे तो फिर अल्लाह की तरफ चले। बड़ी खूबसूरत बाजी, और इस पे हमें गौर करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ज़रूर दोबारा इंशाल्लाह खिदमत देंगे, और आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आता है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव मेरे लिए और देखने वालों के लिए यकीनन बातचीत थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और स्पेसिफ़िकली इसमें वही बातें थी जिस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और मैं वही कहूँगा जो लास्ट में शहजाद साहब ने जो बात की कि शायद कोई आसमानी मामलात भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करनी बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और काइंडली जो इन्होंने अमल बताए, कुछ चीज़ें बताई, वो ख़ुद से मत कीजिएगा। मैं बार बार कहूँगा, उनसे सिर्फ़ आप अपने जो उस्ताद हैं या किसी से पूछ के उसको फिर शुरू करवाइएगा। अपने फ़ीडबैक से मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप
किस तरह के गेस्ट देखना चाह रहे हैं, और अगर हम शहजाद साहब को दोबारा बुलाएं तो कौन से सवाल रह गए हैं जो आप करना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।